तो भाई आज की जो क्लास होगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, ये अंतिम क्लास होगी, मिसलेनियस क्वेश्चन होगी, ठीक है। और मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रेन का, ठीक है। तो ये सवाल है आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों दूरी कार से तय करता है तो 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों दूरी पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका 18-19 के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये बताओ कितने बच्चों का आंसर आ चुका। 5 घंटे 55 मिनट। कितने बच्चों का आया आंसर बताओ भाई। 5 घंटे 55 मिनट। 2 बच्चों का आया अभी तक, और किसी बच्चे का आया 5 घंटे 55 मिनट। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, यानी कि पैदल गया और कार से वापस आया, ठीक है ना। पैदल गया और कार से वापस आया तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों दूरी कार से तय करता, दोनों दूरी किससे तय करता, कार से तय करता, तो उसे 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता। कई बार क्या बोलता है क्वेश्चन को यहाँ पे कि यदि दोनों दूरी कार से तय करता तो 2 घंटे 45 मिनट कम समय लगता, ऐसा भी बोल देता है कई बार, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों दूरी कार से तय करता तो 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, तो कंप्लीट समय दे रखा कार से जाने का। क्लियर होगी बात। तो यदि दोनों दूरी पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा, ये बात क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। तो समझिए P4 पैदल मान लो, है ना। तो P4 पैदल और C4 कार, ठीक है। तो पैदल गया और कार से आया। क्वेश्चन में कह रहा कि पैदल जाता है और कार से वापस आता है, तो P4 पैदल मान लो थोड़ी देर के लिए, C4 कार मान लो, ठीक है। तो पैदल गया और कार से अगर आया तो उसको कुल समय कितना लगा, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट का उसको समय लगा। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि तो उसे 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है यदि दोनों दूरी कार से तय करता, यानी कि कार से जाता और कार से ही वापस आता, तो C + C यानी कि 2C। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। कार से जाता और कार से ही वापस आता तो C + C यानी कि 2C। तो उसको कितना घंटे का समय लगता है, 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। 2 घंटे 45 मिनट का उसको समय लगता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि दोनों दूरी पैदल तय करे, यानी कि पैदल ही जाए और पैदल ही आए, तो P + P तो कितना होगा 2P। तो यानी कि हमसे पूछा गया 2P की वैल्यू क्या होगी। बताओ सवाल समझ में आया क्या। इतनी बात हमें, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ये 3 चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, ठीक है। कि पैदल जाए कार से आए तो 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, और अगर कार से जाए और कार से ही आए तो 2 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। तो पैदल जाए और पैदल ही आए तो P + P यानी कि 2P। तो कितने घंटे का समय लगेगा, यानी कि हमें 2P की वैल्यू निकालनी, बस इतनी सी बात है क्वेश्चन में। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारी पहले वाली इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2P और 2C बराबर 2 चौक 8 घंटे, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिनट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमें 2P की वैल्यू निकालनी है और 2C की वैल्यू हमें दे रखी है 2 घंटे 45 मिनट। तो 2 घंटे 45 मिनट 8 घंटे 40 मिनट में से घटा दोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 2P। तो 2P बराबर 8 घंटे 40 मिनट में से किसकी वैल्यू घटाओगे, 2C की। और 2C की वैल्यू कितनी है, 2 घंटे 45 मिनट। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो यहां से देखो 40 मिनट में से 45 मिनट घटेगा नहीं, तो तुम क्या कर लोगे, 8 घंटे में से 1 घंटा इसको दे दो। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 और 40 मिनट कितना हो गया, 100 मिनट। तो 100 मिनट में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 55 मिनट। कितना बचेगा, 55 मिनट। और यहाँ पे कितना बचा, 7 घंटे। 7 में से 2 घंटे घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 घंटे। तो 5 घंटे 55 मिनट, ये वैल्यू आई तुम्हारी 2P। यानी कि अगर वो पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसको लगता है 5 घंटे 55 मिनट। ये सवाल का उत्तर होगा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ चुका है या नहीं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है सवाल में, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं भाई, नोट कर लो जल्दी से। फिर ये बताओ किसी बच्चे का सवाल का उत्तर आया, कितना आया, 72 मिनट। और किसी बच्चे का आया आंसर, बताओ जल्दी बताओ, किसी बच्चे का आया सवाल का उत्तर 72 मिनट के अलावा, और किसी बच्चे का नहीं आया। दीपक 72 मिनट गलत जवाब आया तुम्हारा सबका। और किसी बच्चे का आया हो तो बताओ
क्या 59 भी नहीं होगा? चलो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी उतना ही है, ठीक है। देखिएगा ए बी सी और डी की चाल का अनुपात 4:6:8:9 है। वे सभी 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सबसे धीमी कार इस दूरी को तय करने में 144 मिनट का समय लेती है। तो तेज चलने वाली कार कितना समय लेगी, इस सवाल में पूछ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे सभी 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी कि हमारे पास 4 कार है और प्रत्येक 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी से। वे सभी 236 किलोमीटर की दूरी अगर तय करते हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर नहीं? डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बताओ कंसेप्ट क्या है? क्या है? स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं, याद है ना? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, देखो कुछ ना कुछ बात हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, उसी को तुम्हें समझना है। बात समझ में आई? ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि वे सभी 236 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये बात हमें पता है कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो एक दूसरे के उल्टा है। तो यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है भाई, तो स्पीड का रेशियो दे रखा है, लिख देते हैं स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो है 4:6:8:9, 4:6:8:9। ये कार ए है और ये कार बी है, सी और डी, ये 4 कार है जिनकी स्पीड का रेशियो हमें पता है। और सवाल में 236 किलोमीटर कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। हालांकि हमें 236 का किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं करना, बस हमें इतने इंफॉर्मेशन से ये पता लगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। बात समझ में आई? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मुझे बताओ टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा। तो उल्टे का मतलब ये नहीं है कि 9 इधर लिख दोगे, 8 फिर 6 फिर 4, ये गलत हो जाएगा। ये उल्टा का मतलब है 1/4, 1/6, 1/8 और 1/9। लेकिन तुम समझदार बालक हो तो तुम्हें 1/4, 1/6, 1/8, 1/9 लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप को कम करना है। समझ रहे बात को? तो तुम्हें करना क्या होगा, इन सभी चाल का एलसीएम निकाल लो। इन सभी चाल का एलसीएम कितना आ गया? 72। उस 72 को 4 से डिवाइड कर दो, 18 चौक 72। इस 6 से डिवाइड कर दो 72 को, 12 चिक 72। 8 से डिवाइड कर दो 72 को, 8 9 72। 9 से डिवाइड कर दो 72 को, 9 8 72। तो हमें डायरेक्ट क्या मिला भाई? समय का अनुपात मिला। तो इस तरीके से लिखने की आवश्यकता तो नहीं थी ना भाई, 1/4, 1/6, 1/8। ये समझ गया ना तुम, क्यों नहीं लिखा मैंने? तो तुम्हें एक स्टेप को कम करके चलना, समझ गए ना? ठीक है। तो इस टाइम का जो रेशियो आया वो 18, 12, 9, 8 आ गया। अब सवाल की लैंग्वेज देखिए क्या कह रही है। सबसे धीमी कार इस दूरी को तय करने में 144 मिनट लेती है। सबसे धीमी कार वही कार होगी जिसकी चाल सबसे कम हो, और सबसे कम चाल किसकी है? इसकी। तो ये कितना समय ले रही है? 18 यूनिट। तो 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 144 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 18/144। बोलो बात समझ में आई क्या? तो क्वेश्चन में कहा गया तो तेज चलने वाली कार कितना समय लेगी? तेज चलने वाली कार क्या होगी? जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो, और सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है? 9। तो इसका मतलब 8 यूनिट की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 64 मिनट होगा। और इस सवाल का उत्तर आ चुका। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? सवाल आसान है कि नहीं है? क्लियर हुई बात? तो ये सब कुछ मैं तुम्हें पढ़ा चुका मिसलेनियस क्वेश्चन में, पेपर के आए हुए क्वेश्चन में तुम्हें करा रहा हूं। क्लियर होगी बात? तो जल्दी से नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर बताओ भाई किस बच्चे का आंसर आया? आंसर बताओ कितना? 6 सही, 2/3 और 3/11 नहीं। बताओ और किसी के बच्चे का आया? आशीष और दीपक, क्या दिक्कत चल रही भाई तुम्हें? कर क्यों नहीं पा रहे सवाल? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, एक आदमी किसी दूरी का 1/3 कितना? 16 सही, 4/11। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सानू ने दिया बस केवल। एक आदमी किसी दूरी का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी? बात को समझना भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से समझना, हर चीज में तुम्हें बता चुका। ठीक है ना? एक आदमी किसी दूरी का 1/3 भाग, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं 1/3 भाग किस चाल से भाई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन में कह रहा कि शेष का आधा भाग, लिखा हुआ है ना, शेष का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब शेष का
शेष का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब जो शेष बचा हुआ भाग है ना, उसको किस चाल से तय किया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो क्वेश्चन में कहा गया कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी मतलब उसकी औसत चाल क्या होगी। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्लास में, तो तुम्हें मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने के दो कंसेप्ट है। क्या बताया था? कि एक कंसेप्ट होगा कि जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि हर बार वो समान दूरी चलता हो, तो वहां पे हम डायरेक्ट एलसीएम मेथड से हम डायरेक्ट, अगर 2 से अधिक चाल दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, 5 दे रखी हो, तो हम एलसीएम मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं उस चाल का। यानी कि जो एलसीएम होता है वो हम डिस्टेंस मान लेते हैं। बात समझ में आई? लेकिन कब? जब हमें पता हो डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है ना। और फिर दूसरा तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, तो हमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, मतलब एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, यानी कि तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। बात समझ में आ रही? तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो उससे हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले ये देखना चाहूंगा कि क्या हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट करने के लिए मैं देखता हूं कि यहाँ पे डिस्टेंस ना, तुम क्या मान लो, 3 और 2 का एलसीएम मान लो। 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6। 3 2 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 6। हमने मान ली कि टोटल कुल दूरी जो है ना वो 6 किलोमीटर, हमने मान ली कि कुल दूरी कितनी है भाई? 6 किलोमीटर है। बोलो बात समझ में आई? अगर कुल दूरी हमारी 6 किलोमीटर है तो 6 का 1/3 भाग कितना होगा? 6 का 1/3 भाग कितना होगा? 2 किलोमीटर होगा कि नहीं? और इस 2 किलोमीटर को किस स्पीड से तय की? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। और शेष दूरी का आधा हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 में से 2 निकाल लो, शेष कितना बचा? 4 किलोमीटर। 4 का आधा कितना होगा? 4 का आधा कितना होगा? 2 किलोमीटर। तो इस 2 किलोमीटर को किस स्पीड से भाई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो शेष दूरी बची उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अब शेष कितनी बची? 2 ही बची ना। शेष दूरी कितनी बची? 2 किलोमीटर। तो इसको तय कर रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मुझे ये बताओ, 10 की स्पीड से कितना तय किया? 2। 20 की स्पीड से कितना तय किया? 2। 30 की स्पीड से कितना तय किया? 2। यानी कि हर बार वो दूरी 2 किलोमीटर ही चल रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है या फिर नहीं, ये बता दो बस। डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बस सीधा एलसीएम ले लो उनका। एलसीएम ले लो भाई जल्दी से। तो एलसीएम कितना आ गया? 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। तो हमने मान ली कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो इक्वल डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी कि 10 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलता है तो कितने घंटे का समय लेगा? 6 घंटे का समय लेगा। 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलता है तो कितने घंटे का समय लेगा? 3 घंटे का समय लेगा। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर चलता है तो कितने घंटे का? 2 घंटे का समय लेगा। और एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तय की गई कुल दूरी। तो बताओ 60 किलोमीटर 10 से चला, 60 ही चला 20 से, और 60 ही चला 30 से, तो 60 को कितनी बार चला? 3 बार। तो 3 गुणा 60 कितना हो गया? 180। 180 किलोमीटर कुल तय की गई दूरी हुई। और लिया गया कुल समय। लिया गया कुल समय कितना? 6 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे। 6 और 3 9 और 2 11। तो 11 से डिवाइड कर दोगे, 11 एकम 11, कितना बच गया? 70। और 11 छिक्का 66। 16 से ही 4/11 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी एवरेज स्पीड होगी, और ये सवाल का उत्तर होगा। अब बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया? कई बार जो है ना एग्जामिनर जो है डिस्टेंस कांस्टेंट बताता नहीं है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इस तरीके से लिख देगा 1/3 दूरी है ना, शेष का आधा भाग और शेष दूरी। तो हमें ये बात पता करनी पड़ेगी डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है कहीं। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। तो सिंपल जो क्वेश्चन थे वो किताब में आ चुके थे एवरेज स्पीड के। तो 1-2 क्वेश्चन में तुम्हें अपनी तरफ से करा रहा है मिसलेनियस क्वेश्चन में, ताकि हर चीज कवर हो। क्लियर होगी बात? तो नोट करो जल्दी से। किसी बच्चे का जवाब आया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आया किसी बच्चे का जवाब? नहीं आया? ध्यान दो।
देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक कार P से Q तक एक नियत गति पर चलती है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। तो बताइए दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। यहां से एग्जामिनर केवल और केवल 2 क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे। या तो पूछेगा दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है जो कि पूछा गया है, या फिर पूछ सकता है जो सवाल में ऊपर ले रखा है ना P से Q तक एक नियत गति पर, तो नियत गति पूछ सकता है कि नियत गति क्या थी। बात समझ में आई। तो 2 क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पे सवाल नहीं बनता और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ तो मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में टोटल कितने कंसेप्ट बताए? 420 किलोमीटर। 420 किलोमीटर आया किसी और बच्चे का? 420 किलोमीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने तुम्हें टोटल 8 कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताए थे और उन 8 कंसेप्ट का ही प्रयोग होगा जिसमें मैंने तुम्हें बता रखा क्या? डिस्टेंस कॉन्सेप्ट। याद आया कुछ? 2 बताए थे ना। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट केवल वहीं पर लगेगा जहां पर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होती है। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल में ना 2 कंडीशन दे रखी है तुम्हें। सवाल में कितनी कंडीशन है? 2 कंडीशन। देखिए कह रहा कि एक कार P से Q तक एक नियत गति पर चलती है। अब हमें उस नियत गति के बारे में नहीं पता, तो हमने मान ली कि उसकी जो नियत गति है ना वो s किलोमीटर प्रति घंटा है। s किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है भाई? उसकी नियत चाल है, सर्टेन स्पीड है इसकी। बात समझ में? ये हमने मान ली कि इसकी कार की जो गति होगी वो कितनी होगी? s किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक है ना। जैसे ही हमने उसकी स्पीड बढ़ाई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बढ़ाई, तो उसको उसी दूरी को, देखो कह रहा कि यह दूरी, यानी कि दूरी वही है, दूरी वही है, तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। अब ये कह रहा कि दूसरी कंडीशन है। यहां से देखिए, जब भी यदि वर्ड आ जाना तो उसका मतलब कंडीशन स्टार्ट हो जाती है यहां से। बात समझ में आई? अब कह रहा कि यदि इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले बढ़ाई थी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाती है, तो उसको यह दूरी कह रहा ना, तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। यानी कि यहाँ पे भी डिस्टेंस वही है। 2 कंडीशन आ गई सवाल में। अब सवाल में कह रहा कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी। अब कुछ भी नहीं करना सवाल में। देखिए मैं डायग्राम से समझा रहा इस चीज को, क्या मतलब है उस बात का। देखिए ये स्थान क्या है? P है, और ये स्थान क्या है? Q है, और P और Q इन दोनों के बीच की दूरी वो पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो इसकी कार की नियत चाल कितनी है? s किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली कंडीशन कहती है कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, इसका मतलब वो s से ना चलकर किससे चलेगा? s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, और उसको ये दूरी तय करने में कितना कम समय लगा हुआ है? 1 घंटा। यानी कि जो समय उसको नियत चाल s से चलने पर लगा था उससे 1 घंटे का कम समय लगा, तो 1 घंटा उसको कम समय लगता है। ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में कहा कि यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, इसका मतलब 10 तो पहले ही थी, 10 और बढ़ा दी जाती है, तो कितनी हो जाती है भाई? अब s प्लस 20, तो s प्लस 20 यानी कि s प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा अब दूसरी स्पीड हो जाती है दूसरी कंडीशन में। तो कह रहा है कि इसको 45 मिनट और कम समय लगता है। 45 मिनट और कम समय लगता है, यानी कि पहले 1 घंटा लग रहा था, अब उससे भी 45 मिनट और कम समय लगेगा। इसका मतलब 1 घंटा 45 मिनट बोल सकता हूं क्या? इतना कम समय लगेगा। क्लियर हुई बात? तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो जितना भी सवाल में दे रखा वो सारा यहाँ पर निकाल दिया मैंने, उतार दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, जितनी दूरी वो नियत चाल से तय करता था उतनी दूरी वो अब s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये पहली कंडीशन है, और ये हमारी नियत चाल है। तो नियत चाल की पहली कंडीशन के साथ हमें तुलना करनी है। बात समझ में आई? ठीक है, और ये दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है, दूसरी कंडीशन ये दे रखी है जो नीचे लिख रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी वही दूरी तय करता है और दूसरी कंडीशन में भी वही दूरी तय करता है, और नियत चाल से भी वही दूरी तय करता है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? तो हमारे सामने कंसेप्ट है डिस्टेंस कंसेप्ट। डिस्टेंस कंसेप्ट तुम्हें याद ना हो तो मैं यहां लिख देता हूं, d बराबर s1 इंटू s2 अपॉन s1
प्लस या डिफरेंस, डिफरेंस क्योंकि समय का अंतर दे रखा है तो डिफरेंस यूज करेंगे। तो S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, ये तुम्हें इसमें लगाना है और इसके अलावा ऐसे सवाल में कोई और तरकीब नहीं लगानी। बात समझ में आई? अगर तुम्हें पेपर में जल्दी क्वेश्चन करना है तो इस पे काम करना है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन को नियत चाल के साथ बैठाने की कोशिश करूंगा अभी। ठीक है ना, देखिए डिस्टेंस ये पूछ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है S1 इंटू S2। तो नियत चाल हमारी S है, तो जब हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ाई तो S2 कितना हुआ? S प्लस 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। S1 इंटू S2 अपॉन दोनों चालों का अंतर कितना आ गया? 10। तो कितना कम समय लगा? 1 घंटा। तो कितना कम समय लगा? 1 घंटा। ये डिस्टेंस है क्या हमारी? बताओ ये डिस्टेंस है क्या हमारी? क्लियर होगी बात? तो नियत चाल वाली कंडीशन के साथ मैंने ये लगाई है, इनको कंपेयर कर दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब दूसरी कंडीशन किसके लिए? ये सेकंड कंडीशन जो है, ठीक है ना। तो नियत चाल हमारी S है, लेकिन अब चाल कितनी होगी? S प्लस 20 होगी। तो इंटू S प्लस 20 और चालों का अंतर कितना है? 20। तो समय कितना लगा? समय कितना कम लगा? 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट, जो 45 मिनट है इसे 60 से डिवाइड कर दोगे, घंटे में बदल जाएगा। 15 3 45, 15 चौका 60। ठीक है ना, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4। तो यहाँ पे क्या होगा? 7/4 होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये भी तो वही दूरी है जो ये दूरी है, तो ये तो सेम दूरी होगी ना आपस में। तो अगर सेम है तो दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है भाई बात? ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, बस जो कटराना से काट लो। ठीक है ना, तो ये बताओ ये 10 से कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, ये बताओ S से ये S कटेगा कि नहीं? कटेगा। अब ये बताओ नीचे क्या है? 4 दूनी 8, इस 8 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 8S प्लस 10, 8S प्लस 10। तो लिख देता हूं 8S प्लस 10। तो 8S प्लस 10 बराबर 7 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 7S प्लस, ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल, 4 दूनी 8, 8S प्लस 80 होगा। ठीक है, 8S प्लस 80 बराबर 7S प्लस 7 दूनी 14, 140। मैं ये देख रहा था तुम्हारा दिमाग है भी यहाँ की नहीं। ये गलती मैंने जानबूझ कर की थी, पता तुम्हें, कि तुम यहाँ पे देख भी रहे हो या फिर ऐसे ही बस इधर उधर दिमाग में कुछ और चल रहा। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि मैंने जो गलती की वो तुमने एकदम पकड़ी। ठीक है ना, तो 8S प्लस 80 बराबर किसके? 7S प्लस 7 दूनी 14, 140 के। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो 8S में से 7S घटेगा तो S बचेगा क्या? तो S बराबर कितना? 140 में से 80 घटाओगे कितना आ गया? 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल में तुमसे पूछता कि बताइए नियत चाल क्या है, तो हमारा जवाब यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, लेकिन हमसे पूछेगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की तो वैल्यू है भाई ये दोनों। तो S की वैल्यू जो हमने अभी अभी 60 निकाल ली, उस 60 को चाहे इधर पटक दो चाहे इधर पटक दो। बोलो बात समझ में आई? लेकिन हमें S की वैल्यू को उधर रखना है जहां पर हमारी कैलकुलेशन आसान दिख रही हो। तो मुझे इसके बजाय इस पर आसान दिख रही, समझ रहे बात को? तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा भाई? S की वैल्यू 60 है, तो S की वैल्यू 60 गुणा S प्लस 10 70 और बटे 10 और गुणा 1 है। लो लिख देता हूं, एक भी 0 से 0 कट गया, 6 7 42, तो 420 किलोमीटर P से Q के बीच की दूरी है। और ये सवाल का उत्तर है बी ऑप्शन। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ये कोई नई चीज तो नहीं पढ़ रहे ना तुम? सब कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया किताब के जरिए, अब केवल उस पर ही आधारित, उन्हीं कंसेप्ट के आधारित क्वेश्चन चले हुए हैं। बात समझ में? नोट करो जल्दी से। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताऊं, दोबारा रिपीट करूं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नोट कर लो जल्दी से। जो हमने पढ़ा क्लास में वो सफिशिएंट है कि नहीं इन सवाल को करने के लिए, मैं वो देखना चाह रहा बस तुमसे। प्रैक्टिस करोगे कुछ भी अलग नहीं जानेगा भाई साहब, जो मैं पढ़ा दूंगा उससे कुछ भी अलग नहीं जानेगा। बस प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। वही चीज पढ़ाऊंगा, वही चीज दूंगा जो अभी तक पढ़ाई, उसी चीज से हमें करना है सवाल को। ठीक है, हाँ भाई आशीष आया, दीपक आया, रोहित, अजय 60 किलोमीटर बता रहा भाई एक बच्चा। और किसी का आया? सौरभ, अंकुर बेटे आया तुम्हारा? नहीं हुआ। सोमन, भानु सानू नहीं आया। बताओ भाई, प्रैक्टिस नहीं करते ना तुम, समस्या तो है।
भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने किताब से खत्म कर दिया, तुम्हें यकीन ही नहीं है उन पे, उन सवालों पे, उन कंसेप्ट पे। समझ रहे बात को? यकीन करोगे तभी तो चीजें क्लियर होगी। नहीं हुआ? 60 किलोमीटर दो बच्चों का जवाब आया और 60 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो 60 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा। अब करना क्या है, ध्यान दो एक बार, है ना। मेहनत तुम करने रहे, घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे तुम, है ना। ध्यान दो, एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक लगते हैं। तो दूरी क्या है? सिंपल सी बात है यार, कि अगर मान के चलो यहां से लेकर यहां तक की वो दूरी है, समझ रहे बात को, तो यहां से लेकर यहां तक की वो दूरी है, अरे किसी चाल से तो तय की होगी ना, किसी चाल से तो तय की होगी ना। तो हमने मान ली कि एस किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एस किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और कितने समय में तय कर रही भाई? 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। तो 45 मिनट में एक निश्चित दूरी, ये कितने मिनट लगी? 45 मिनट लगी भाई इसको तय करने में। बात समझ भाई? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? यदि। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यदि शब्द आते ही समझ जाना, कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे बात को? वास्तविकता तो यहाँ पे है, रियलिटी तो यहाँ पे है, लेकिन ये कह रहा कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी तय करने में 3 मिनट अधिक समय लगता है। तो 3 मिनट अधिक समय लगेगा, तो क्या 48 मिनट नहीं लगेगा? कब? जब स्पीड को हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। बोलो बात समझ में आई? कह रहे कि दूरी वही है, दूरी वही है, कह रहा ना उतनी ही दूरी। तो उतनी ही दूरी का मतलब समझ गया ना क्या है? मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो तुम अच्छे से जानते हो स्पीड और टाइम दोनों का रेशियो एक दूसरे के उल्टे रेशियो में होता है। समझ रहे बात को? यानी कि स्पीड का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो, वो टाइम के रेशियो का उल्टा। समझ रहे बात को? स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या होगा? उल्टा होगा। और टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या हमारे सवाल में स्पीड दे रखी है? स्पीड के बारे में नहीं पता हमें। अगर स्पीड के बारे में नहीं पता, क्या हमें टाइम के बारे में पता है? तो टाइम के बारे में हमें पता है 45 मिनट है और 48 मिनट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम स्पीड का रेशियो निकालना चाहते हो तो पहले तुम टाइम का रेशियो निकाल लो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो। और डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ टाइम क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है भाई पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में। पहली कंडीशन में दे रखा है 45 मिनट, दूसरी कंडीशन में है 48 मिनट। तो स्पीड का रेशियो क्या बनेगा? उल्टा। स्पीड का रेशियो क्या बनेगा भाई? उल्टा। यानी कि 48 इधर, 45 इधर। तो 3 से काट दो 16 और 3 से काट दो 15, तो रेशियो बन गया हमारा 16 से 15। बोलो बात समझ में आई क्या? तो पहली कंडीशन में हमारी जो स्पीड थी वो 16 यूनिट थी, दूसरी कंडीशन में जो हमारी स्पीड है वो 15 है। तो हमने स्पीड को कितना कम कर दिया? 1 यूनिट कम कर दिया। सवाल वाला कह रहा कि ना भाई हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया था कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हुई। तो मुझे बताओ पहली कंडीशन में फिर स्पीड क्या थी? 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 पंजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हमें यह बात पता लगी कि इसकी वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सवाल में पूछा गया भाई हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें तो दूरी चाहिए। और दूरी के बारे में तुम अच्छे से जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। और चाल कितनी है? 80। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट में पहुंच रहा है, और 45 मिनट को 60 से डिवाइड कर दिया मैंने घंटे में बदलने के लिए। बात समझ में आई? तो 20 चौक 20 दिए, 3 से काट दोगे 15 और 15 चौका 60 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। यानी कि हमारा जो करेक्ट जवाब है वो बी ऑप्शन है। बताओ समझ में आया कि नहीं सवाल? तो ये चीज कोई नई चीज थोड़ी है तुम्हारे लिए, ये सारी चीज मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है। बताओ यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो आपने डिस्टेंस कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया? आया था कि नहीं? आया होगा, मुझे पता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस कंसेप्ट का जो फॉर्मूला था हमारे पास, डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी है। बोला है कि नहीं? डेल्टा टी तो हमें पता लगी जाएगा ना कि अंतर कितना है, 3 मिनट का, कोई समस्या नहीं है। क्या हमें चाल पता है दोनों? नहीं पता। क्या हमें डिस्टेंस पता है? नहीं पता। ना डिस्टेंस पता ना चाल पता, केवल टाइम का अंतर पता। क्या उखाड़ लोगे भाई इससे?
समझ रहे बात को? तो मेन चीज ये है कि हमेशा डाटा पे डिपेंड करेगा सवाल में तरीका कौन सा लगाएंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? तो यहां से सवाल को देखते ही पता लग गया था ना, तो यार स्पीड पता ना डिस्टेंस पता, और वहां पे स्पीड और डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस निकालनी तो ये सारी चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। समझ रहे बात को? अगर स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस और डेल्टा टी के बारे में पता होना चाहिए, और समय स्पीड का अंतर के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीज तुम्हें पता कैसे चलेगी? केवल प्रैक्टिस से। कोई इंजेक्शन नहीं है लगा दिया और जो है एकदम से तुम चीजें समझ जाओगे। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा इंजेक्शन है, वही सबसे बड़ा कैप्सूल है। समझ रहे बात को? तो उसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी चीजें क्लियर हो सकती है, वरना तुम ऐसे ही जो है भटकते रहोगे, बार बार चीजों को समझते रहोगे, पढ़ते रहोगे। तो एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन मिटा रहा भाई मैं इधर का, नोट कर लिया होगा तुमने। लो भाई, अगला भी क्वेश्चन जो है अंकुर का ही है, वो भी एसएससी सीजीएल का ही है, और ये सवाल में मुझे नहीं लगता कुछ नई चीज मैंने बताई हो, ठीक है ना। लेकिन कमी क्या है? सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस की कमी है। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन देखिए, तो लगभग सभी बच्चों का आ गया आंसर इसका। कितने बच्चों का अच्छा आंसर नहीं आया? एक बार हाथ खड़े करके बताना, कितने बच्चों का नहीं आया? 5-6 बच्चों का, लगभग अधिकतर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा आसान था, ठीक है ना। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं। बात रे भाई, बात रे, ध्यान दो। विवेक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। देखो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल में साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि 3 समान दूरियां। तो दूरियां कैसी है? समान है, और समान है का मतलब कांस्टेंट है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि जितनी दूरी उसने 12 की स्पीड से तय की, उतनी दूरी 18 की स्पीड से तय की, और उतनी दूरी 24 की स्पीड से तय की। बात समझ में? इस बात का मतलब ये हुआ, यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है भाई। तय की गई कुल दूरी का मतलब है कि जितनी दूरी 12 से, उतनी दूरी 18 से, उतनी दूरी 24 से, यानी कि 3 बार सेम दूरी चली। 3 बार की सेम दूरी चली कि नहीं? तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है सेम डिस्टेंस में। बात समझ में? कुल दूरी का मतलब ये हुआ। और तुम्हें पता है कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो हम चाल का ही एलसीएम निकाल लेते हैं और उसी को दूरी मान लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे 12, 18, 24 है। 12, 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूरी समान है तो दूरी समान है, तो एलसीएम निकाल लो। 12, 18, 24 का एलसीएम कितना? 72। तो हमने मान ली कि वो 72 किलोमीटर दूरी है। वो समान दूरी कितनी है? 72। बात थी भाई, 72 किलोमीटर समान दूरी है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर चला तो कितना समय लगा? 6 घंटे का समय लगा, ठीक है। 18 की स्पीड से 72 चला तो कितने घंटे का? 4 घंटे का समय लगा। 24 की स्पीड से चला 72 तो कितने घंटे का समय? 3 घंटे का समय लगा। अब मुझे बताओ कुल समय कितना लगा? कुल समय कितना लगा? 13 घंटे का लगा कि नहीं? तो कुल समय 13 घंटे लगा, और सवाल में भी दे रखा है कि कुल समय 13 घंटे लगा। तो इसका मतलब वो समान दूरी फिर 72 किलोमीटर ही है एक्चुअल में भी। बात समझ में? तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब 3 गुना 72, क्योंकि 3 बार चली गई तो कितना आ गया? 216 किलोमीटर। इस सवाल का उत्तर हुआ, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट जवाब हुआ। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? हर चीज में उसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं जो चीज मैं तुम्हें बता चुका है। क्लियर होगी बात क्लास में? ठीक है, नोट करो जल्दी से। देखिए अगला सवाल इससे भी जबरदस्त है, मिटा दूं उसको, सवाल को तो मिटाई दूं, और क्वेश्चन जो है लिख लिया करो अपनी कॉपी पे। जो हर चैप्टर के बाद में अलग से क्वेश्चन करा रहा तुम्हें, वो लिख लिया करो। डस्टर फेंक का मार दूंगा मैं, गुट मार का फेंक देना पड़े। तुम इरिटेट करो पूरी क्लास को, हर टाइम बात करते रहो। जब सवाल पूछू तो 1-2 सवाल करो तुम। पहले ठीक थे, अब बेकार हो गए। अब पता नहीं किस बात की हवा लग रही, यही रहना क्या? देखिए क्वेश्चन में कहा गया 2 आदमी एक ही समय ए से बी के लिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करते हैं। 2 व्यक्ति है, ए से बी जाते हैं, दोनों के दोनों। पहला व्यक्ति भी ए से बी जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी ए से बी जा रहा है। पहले व्यक्ति की चाल कितनी दे रखी? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे व्यक्ति की चाल दे रखी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करते हैं। दूसरा आदमी
बी स्थान पर पहुंचकर, देखो दूसरा आदमी बी स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट जाता है और रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। तो दूसरा आदमी क्या करता है, ए से बी पहुंचा और बी से वापस लौट आता है और रास्ते में किससे मिलता है, ए से मिलता है। बात समझ में आई। यदि ए से बी की दूरी कितनी दे रखी, 105 किलोमीटर हो, तो ए से कितने दूरी पर दोनों मिलेंगे और चलने के कितने समय बाद या कितने घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद और 90 किलोमीटर। कितने बच्चों का आंसर आया है, 5 घंटे और 90 किलोमीटर, 3-4 बच्चों का आया, बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा, ये ए से बी के बीच की दूरी है भाई, ये ए है और ये क्या है, बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 105 किलोमीटर यहां पर दे रखा है। पहला आदमी भी ए से बी के लिए चलता है, दूसरा आदमी भी ए से बी के लिए चलता है, लेकिन जो दूसरा आदमी है वो दूसरा आदमी ए से बी तक जाकर, ए से बी तक पहुंचकर और वापस लौट आता है और रास्ते में किससे मिलता है, ए से मिलता है। रास्ते में किससे मिलता है, ए से। तो दूसरे आदमी की जो चाल है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो 24 की स्पीड से गया ए से बी और फिर वापस 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही वो वापस लौटा और रास्ते में किससे मिलता है, ए से। यानी कि इस पॉइंट पे जो है वो ए से मिला, तो ए केवल यहां से लेकर यहां तक ही चल पाया, मतलब ए से नहीं मिला, जो पहला व्यक्ति है उससे मिला। ठीक है ना। और पहले व्यक्ति की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर होगी बात। तो सवाल में बात पूछी गई कि ए से कितनी दूरी पर जाकर, ए से कितनी दूरी पर जाकर वे दोनों व्यक्ति आपस में मुलाकात करते हैं और कितने घंटे बाद। यहाँ पे समय भी पूछ रहा है कितने घंटे बाद मुलाकात करते हैं। तो जितनी बात इस सवाल में थी उतनी बात मैंने डायग्राम में लिख दी, क्लियर होगी बात यहाँ पे। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, अब तुम खुद बताओ भाई, पहला व्यक्ति भी ए से चलता है और दूसरा व्यक्ति भी ए से चलता है, तो मैं लिख देता हूं इधर चलेगा पहला व्यक्ति और इधर से चलेगा दूसरा व्यक्ति नीचे से, है ना। पहला व्यक्ति भी ए से चलता है और दूसरा व्यक्ति भी ए से चलता है। अब दूसरा व्यक्ति ए से बी तक पहुंचा और वापस लौट आता है और रास्ते में किससे मिलता है, ए से मिलता है, वो पहले व्यक्ति से मिलता है। बात समझ में आ रही है यहां तक। ठीक है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि पहले व्यक्ति के द्वारा जितने समय में ये दूरी तय की गई उतने ही समय में दूसरे व्यक्ति के द्वारा 105 और ये वाली दूरी तय की गई। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे बोल दो। तो पहले व्यक्ति के द्वारा जितने समय में ये दूरी तय की गई उतने ही समय में ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा इतनी दूरी तय की गई। क्लियर होगी बात यहां तक। तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो मुझे ये बता दो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का होगा। ये कह सकता हूं मैं, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या होगा, समान होगा। हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ए से बी के बारे में तो है, लेकिन हमें साथ में स्पीड भी दे रखी है। तो हमें डिस्टेंस का अगर रेशियो चाहिए पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का अगर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुका। ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ पहले व्यक्ति की चाल कितनी है, 18, दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है, 24। तो 18-24 का रेशियो क्या बनेगा, 36-18, 6 चौक 24। अरे क्या 3:4 बनेगा। डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का 3:4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहला व्यक्ति जितने समय में 3 दूरी तय करता है उतने समय में दूसरा व्यक्ति 4 दूरी तय करता होगा। ये कह सकता हूं पहला व्यक्ति जितने समय में ये 3 दूरी तय करता है उतने समय में दूसरा व्यक्ति ये 4 दूरी तय करता है, कह सकता हूं। तो इसका मतलब ये 4 दूरी कौन सी होगी, ए से बी और बी से, मान लो यहाँ सी पॉइंट है, ए से बी और बी से सी तक की जो दूरी है, ए प्लस बी, वो ए बी प्लस बी सी, यहां तक की 4 दूरी है। और साथ में 3 दूरी क्या है, ये वाली दूरी, ये 3 दूरी है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ए बी डिस्टेंस मैंने कितनी बार तय कर दी, 2 बार भाई, ए से बी और फिर ऊपर भी कर दी ऐसे, तो 2 बार काउंट होगी ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं 3 और 4 इन दोनों को जोड़ दूं तो 7 यूनिट होगा, इन दोनों को जोड़ दूं तो 7 यूनिट होगा कि नहीं। तो 7 यूनिट किसके बराबर है, 105 प्लस 105 कितना, 210। तो 7 यूनिट की वैल्यू है भाई 210 किलोमीटर। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 210 किलोमीटर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है,
ठीक है ना। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 90 किलोमीटर। तो इसका मतलब 3 यूनिट कौन सी थी, ये वाली थी जो रेड पेन से थी, ये 3 दूरी थी और इसकी दूरी कितनी आई 90 किलोमीटर, यानी कि ये 90 किलोमीटर है। तो सवाल में ये पूछा गया था कि ए से कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा, ए से कितनी दूरी पर और दोनों मिलेंगे और चलने के कितने घंटे बाद। तो 90 किलोमीटर दूरी पर जाकर मिलेगा ए से, और समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 90। अरे ए से पहला व्यक्ति 90 ही चला ना, किस चाल से 18 चाल से, तो 90 बटे 18, इसका मतलब 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो 2 आंसर आ चुके हमारे। 90 किलोमीटर ए से कितनी दूरी पर 90 किलोमीटर दूरी पर जाकर, और कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ गया सबके, नोट कर लो जल्दी से। 6/5 और किसी बच्चे का आया जवाब 6/5 कितनों का आ गया, 6 बताओ, हाथ खड़े करो, 3-4 बच्चों का। ये बताओ याद था आंसर या फिर याद था लगभग, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, बस सॉल्यूशन मतलब तोते उड़ जाएंगे कुछ बच्चों के, तो याद ही है। अगले सवाल को देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए भाई, क्वेश्चन में दे रखा है कि रविंदर रोज सुबह 8 बजे, देखिए जब ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ना, तो इस सवाल को बच्चों के द्वारा छेड़ना भी पाप था एक तरीके से। पेपर में बच्चों के द्वारा कहना था कि एक सवाल तो पता नहीं कैसा आ गया, क्योंकि उस दौर में ना जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस दौर में बच्चा केवल आर.एस. अग्रवाल पढ़ के जाया करता था और उसे ये उम्मीद रहती कि आर.एस. अग्रवाल में से सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज डाटा के साथ मिल जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी पेपर में अच्छा क्वेश्चन मिल ही जाए, समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा तो है, लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल नहीं कह सकते हम इसको, आसान है। अगर तुमने अच्छे से समझ लिया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो सवाल में कुछ है भी नहीं, समझ रहे बात को। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज काम करना है, कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं सोचना। क्लियर होगी बात। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा। क्वेश्चन में कहा कि रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 8:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। भाई बताओ, मुझे इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी कि 8 बजे घर से निकला, 8:30 बजे पहुंच गया। हमें यहाँ से क्या पता चला कि अच्छा 30 मिनट में पहुंच रहा है अपने कार्यालय। अरे मिली कि नहीं मिली बोलो। तो इसका मतलब 30 मिनट में पहुंच रहा। और हम अब तक जितने भी क्वेश्चन करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, तो तुमने देखा होगा वो सवाल में क्या बोलते हैं कि एक आदमी ए से चला, बी पर 30 मिनट में पहुंचा। वो इस बात को बोल दिया था सवाल में, और इसमें क्या दे दिया 8 बजे निकला, 8:30 बजे कार्यालय पहुंचे। तो ये बात हमने अपने आप निकाल ली कि इसका मतलब 30 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 30 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी उस आदमी ने तय की कितने मिनट में 30 मिनट में। अरे यही तो दे रखा है कि ये मान लो घर है और ये उसका कार्यालय है। ये बोल दिया क्वेश्चन में कि 8 बजे निकला, 8:30 बजे पहुंचा, तो 30 मिनट में पहुंचा। इतनी बात हमें पता चल चुकी। क्लियर होगी बात। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, कह रहा कि एक दिन पता नहीं क्या हुआ भाई, डेली 8 बजे छोड़ रहा, उस दिन भी 8 बजे छोड़ रहा। कह रहा कि एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति की 3/4 गति से 1/3 दूरी यात्रा पूरी की। अब देखिए सवाल को समझना यहीं पे है ना। कह रहा कि सामान्य गति की, क्या कह रहा, सामान्य गति की 3/4 गति, 3/4 गति से 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। ये सवाल में बोल दिया। और मैं तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखी हो, पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखी हो, भिन्न के रूप में कोई वैल्यू दे रखी हो, तो उसके नजदीक जो शब्द होगा ना वो बटे की वैल्यू होगी। वो क्या होगी, बटे की वैल्यू होगी। तो सामान्य गति की 3/4, तो सामान्य गति क्या है फिर हमारी 4 है। इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि डेली ना वो 4 की स्पीड से तय करता था, डेली वो 4 की स्पीड से तय करता था। समझ रहे बात को। डेली वो 4 किलोमीटर मान लो, किलोमीटर प्रति सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि हमें तो केवल ये बताना है कितना गुना। समझ रहे बात को। तो उसमें हम कुछ भी मान सकते। चलो हमने मान लिया 4 मीटर प्रति सेकंड मान लो, या किलोमीटर प्रति घंटे मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। किलोमीटर प्रति घंटे मान ली कि उसकी सामान्य गति हमारी कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जिस दिन वो 8 बजे उसने घर छोड़ा, उस दिन वो सामान्य गति की 3/4 चाल से, इसका मतलब 4 की स्पीड से नहीं तय कर रहा है वो, अब वो 3 की स्पीड से चल रहा है। उसका पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि वो 4 की स्पीड से ना जाकर वो 3 की स्पीड से तय कर रहा है यात्रा। और 3 की स्पीड से क्या किया उसने, 1/3 दूरी तय की। दूरी का कितना हिस्सा तय किया,
एक तिहाई दूरी तय की। अब मुझे एक बात बताओ, अरे हमें चाल भी पता लग गई, समय भी पता लग गया, पहले ये तो निकाल लो घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो कितनी है, हमने मान ली 4 तिये 12, 4 की स्पीड से 30 मिनट में तय कर रहा, 4 तिये 12, तो ये मान ली भाई हमने 120 किलोमीटर है दूरी, ये मान ली हमने। बात समझ में आई, ये किलोमीटर है नहीं, मान ली किलोमीटर। वही बात बता रहा था मैं अभी, तुम इसे 4 यूनिट मान लो, मैंने किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए बनना ताकि सुनने में तुम्हें अच्छा लगे, वरना इसका कोई महत्व नहीं है किलोमीटर प्रति घंटे का, मीटर प्रति सेकंड भी मान सकते हो। समझ रहे बात को, क्योंकि अगर आंसर परसेंटेज में देना हो या कितना गुना है उसमें देना हो, स्पीड केवल रेशो मैटर करता है, स्पीड का हमें यूनिट मैटर नहीं करती वहां पे। बात समझ में आई। अरे कोई दिक्कत है, लो 120 किलोमीटर को हम यूनिट मान लगे, क्या दिक्कत है, यूनिट मान ली हमने, कोई दिक्कत तो नहीं अब। ठीक है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा मान ले या 4, लो हमने किलोमीटर प्रति घंटा भी हटा दिया, अगर यही तकलीफ दे रही, लो ये स्पीड है भाई 4 की। क्लियर होगी बात। तो 4 की स्पीड है, 30 मिनट में पहुंचता है, 4 तिया 12, 120 यूनिट की दूरी रही होगी। लेकिन उस दिन उसने क्या किया, 1 तिहाई दूरी तय की। 1 तिहाई यहां तक मान लू कि ये 1 तिहाई दूरी है भाई, 1 तिहाई दूरी कितनी होगी 40, तो 1 तिहाई दूरी 40 यूनिट होगी कि नहीं, 1 तिहाई दूरी कितनी होगी, ये 40 यूनिट होगी। उस दिन उसने किस चाल से तय की, 3 की चाल से तय की। किस चाल से भाई, 3 चाल से तय की। बोलो बात समझ में आई क्या, है ना। 3/4 गति से 1 तिहाई दूरी यात्रा पूरी की। अब मुझे बताओ उसकी दूरी बची कितनी, 120 में से 40 घटा दोगे, बची कितनी 80, तो ये दूरी जो बची वो 80 यूनिट है कि नहीं, ये दूरी कितनी है भाई 80 यूनिट है। क्या रहेगी, 1 तिहाई दूरी यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि वो अभी भी समय पर ही कार्यालय पहुंचता है, इसका मतलब लेट नहीं हुआ, वो समय पर ही जा रहा है। भले ही उसने शुरुआत में स्पीड कम करी हो, लेकिन वो जा पूरे 30 मिनट में ही रहा है, समय पे ही निकला और समय पे ही पहुंच रहा, यानी कि कुल समय वो ले कितना रहा है, अभी भी 30 मिनट का ही समय ले रहा है अभी भी। बात समझ में आई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये बात निकाल ली कि अगर वो 40 यूनिट दूरी 3 की स्पीड से तय करेगा तो कितने मिनट का समय लेगा, 40/3, 40/3 मिनट का समय लेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये वाली दूरी तय करने में उसने 40/3 मिनट का समय लिया या नहीं लिया, और कार्यालय समय पर ही पहुंच रहा है, कार्यालय समय पर पहुंच रहा है, इसका मतलब पूरे 30 मिनट में पहुंच रहा है। तो इस बात का मतलब है इस 30 मिनट में से अगर मैं ये 40/3 मिनट घटा दूं तो मुझे इसका समय पता लग जाएगा। अरे इसका समय पता लग जाएगा, 30 मिनट में से 40/3 घटाओगे तो 4 तिये, और 30 तिये 90, 90 में से 40 गया कितना 50, 50/3 मिनट बच गया क्या। ये बताओ 50/3 मिनट समझ में आया क्या, 50/3 मिनट समझ में आया क्या भाई। टोटल 30 मिनट में से मैं 40/3 मिनट घटा दिया, क्योंकि कुल समय 30 मिनट है, 30 मिनट में से ये वाला समय घटा दिया 40/3, तो 30 माइनस 40/3, 30 से 90, 90 में से 40 के 50, तो इसका मतलब ये 80 यूनिट की दूरी उसने 50/3 मिनट में तय की होगी। क्लियर हो रही मेरी बात। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहां से स्पीड पता लग जाएगी क्या, कि स्पीड क्या रही होगी, चाल क्या रही होगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 80/50/3, 50/3, 3 ऊपर चला गया ना, तो कितना बच गया 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता लगा कि ये जो चाल है ना, अब ये चाल है 24/5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने बाकी जो शेष बची दूरी होगी उसको तय की होगी। सवाल में ये कहा गया लास्ट में कि रविंदर ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की, कितने गुने पर। मुझे एक बात बताओ, हमारी सामान्य गति तो 4 ही थी ना, तो इसको मैं 24/5 को ऐसे लिख सकूं क्या, 4 गुना 6/5, अरे बोल दो, लिख सकूं ना। तो सामान्य गति हमारी 4 है, तो 4 का कितना गुना, 6/5 गुना। तो यही सवाल में पूछ रहा कितने गुना, तो आंसर हमारा 6/5 गुना है, और ये सी ऑप्शन है। बताओ समझ में आया कि नहीं सवाल, कोई डाउट है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नोट कर लो फटाफट, है ना। एक सवाल में अभी तुम्हें दूंगा, नोट करो जल्दी से।
तो भाई ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित समय पर तय करता है। यदि वह व्यक्ति दूरी के 1/3 भाग को 2/3 चाल से तय करता है तो बताइए शेष दूरी को निर्धारित समय में तय करने के लिए अपनी सामान्य चाल को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। और ये बताओ, ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से तो होगा जिस तरीके से मैंने अभी करवाया, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका क्वेश्चन। समझ रहे बात को। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया है, सेम ही अप्रोच लगानी है क्वेश्चन में, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम घर से करके लाना, और बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वीडियो, वो कमेंट पर इसका आंसर देना। ठीक है बच्चों। तो अब अगर मैं सोमवार की मैं अगर बात करूं, मंडे की, आज सैटरडे है, तो मंडे में जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा तुम्हारा ट्रेन। और कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी चैप्टर की अगर शुरुआत होती है तो उस दिन बिल्कुल भी छुट्टी मत करना, क्योंकि उस दिन पूरे चैप्टर की नींव रखी जाती है। बात समझ में आई, बेस बनाया जाता है। तो इसका मतलब ट्रेन का जो बेस होगा, नींव होगी, वो मंडे को स्टार्ट होगी। तो बिल्कुल भी कोई बच्चा छुट्टी ना करे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर मंडे में।